नमस्कार सभी बच्चों को। आज का हमारा मेन टॉपिक क्या क्या रहेंगे मैं बात करता हूँ। सीईटी रिजल्ट के बारे में हम बातचीत करेंगे, सीईटी करेक्शन पोर्टल के बारे में बात करेंगे, सीईटी कोर्ट केस के बारे में बात करेंगे और एससी बीसी छात्र हैं उनका क्या हो रहा है अब उस विषय पर बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है हमारी, जो लाखों छात्र हैं करेक्शन पोर्टल को लेकर के परेशान हो रहे हैं, उस विषय पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले वैसे तो मैंने टॉपिक लिख रखा है रिजल्ट के बारे में, लेकिन रिजल्ट पर मैं सबसे पहले लास्ट में बात करूंगा। उससे पहले मैं बात करता हूं, एक बात बताइए, अभी करेक्शन पोर्टल ओपन हुआ है वो सबसे पहले किस वजह से हुआ है? कोर्ट केस के माध्यम से करेक्शन पोर्टल ओपन हुआ है। पहले तो मैं बता देता हूँ भाई, करेक्शन पोर्टल में सब चीज़ें होती हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं, फादर नाम भी चेंज कर सकते हैं, सब चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। करेक्शन पोर्टल का मतलब ये होता है। वैसे तो क्या होता है, एग्जाम से पहले इसको ओपन करना चाहिए, चलो उस टाइम में नहीं किया, अब बाद में कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ऐसी चीज़ें तो होनी चाहिए। अब मैं बता देता हूँ, हमारे जो माननीय चेयरमैन हैं उनको एक बात मैं अवगत कराना चाहता हूँ। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि मैं चेयरमैन सर तक ये बात मैं पहुँचा सकूँ। मेन चीज़ क्या है, उन्होंने दे रखा है कि जो सर्टिफिकेट है ना जो अपलोड करते हैं वो 14 जून से पहले का होना चाहिए। हमारे माननीय चेयरमैन साहब जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, 14 जून थे जब टाइम था, उस टाइम में हमारी जो सरल आईडी है वो नहीं चल रही थी। अब बच्चे कैसे अप्लाई कर सकते उस टाइम में? ठीक है ना। मेरे बहुत सारे, मैं ऑफलाइन का टीचर हूँ, मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके भी ये दिक्कत थी। और ख़ास करके मैं बात बताता हूँ, यहाँ ऐसी छात्र हैं उनका तो अप्लाई भी हो रहा था भाई, रियलिटी में हो रहा था कि उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। जो बीसी छात्र हैं, जो बीसी छात्र हैं उनको सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर उनके सर्टिफिकेट भी बन के आ रहे थे तो उनमें कुछ और ही लिखा आ रहा था। ठीक है, मेरे कोई साथी गण हैं जो जांगड़ा थे, उनके आगे लिखा हुआ रहा था जांगड़ा ब्राह्मण, तो क्या कैसे अपलोड करें? उनके नाम में मिस्टेक आ रही थी। उस टाइम में हमारी एचएससी जो साइट है ना वो तो काम कर रही थी, लेकिन हमारी जो सरल आईडी है ना वो काम नहीं कर रही थी। अगर सरल आईडी काम नहीं करेगी तो उस टाइम में हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं? मेरे को ये बात भी समझ में नहीं आ रही। तो इससे तो अच्छा भी कोर्स जो करेक्शन पोर्टल है वो ओपन ही नहीं करते आप भी। इसमें कौन सा बच्चा अपडेट करे? इस डेट को अगर किसी ने अप्लाई कर दिया हो, ठीक है ना, अप्लाई कर दिया हो तो बाई चांस उसका बाद में, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हुए हैं, मैंने भी अप्लाई किया था, मैं सच में बता रहा हूँ, आपने भी मेरे मैडम का अप्लाई किया था। उस टाइम में जो मैंने अप्लाई किया था वो बना ही नहीं, उसके बाद में मैंने अप्लाई किया था वो बना था। अब बताओ भी, उस आईडी ये 14 जून दे दिया, उस 14 जून के टाइम में ये सरल आईडी नहीं चल रही थी। चेयरमैन साहब जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बात को समझिए, बच्चों की फीलिंग को समझिए, आप भावना को समझिए। ठीक है, मानता हूँ आपने पहले टाइम दिया था, लेकिन जब टाइम दिया जाता है तब आईडी भी तो चलनी जरूरी होती है, ये भी तो जरूरी होता है ना। देखो, अब ये सरल आईडी नहीं चल रही थी, 14 जून का टाइम दे दिया। अब एक और मेरे को बात बताइए आप, जो एससी और बीसी छात्र थे, ये किसने उनको बताया था कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपना फॉर्म है जो जनरल कैटेगरी में भरिए? समझ रहे हो ना आप? ये किसने बताया था उनको भी आपको फॉर्म जनरल कैटेगरी में ही भरना है? ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो एससी और बीसी कैटेगरी के, उन्होंने अपनी कैटेगरी में फॉर्म फिल कर दिया था और पुराना जो सर्टिफिकेट था वो क्या कर दिया था, अपलोड कर दिया था। अब वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं। जब हम करेक्शन पोर्टल पर जाते हैं और अपनी जो भी आईडी ओपन करते हैं, एससी और बीसी कैंडिडेट जो भी है, जो रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हैं, वो बच्चे अगर वो वहाँ अप्लाई करते हैं तो उसमें स्पेशल मेंशन होता है भी सिर्फ कौन से जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वही अपनी कास्ट है वो चेंज कर सकते हैं। अब बताओ, सिर्फ और कुछ चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ कास्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरे बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जिन्होंने ऐसा कर रखा है, जो एससी में था उन्होंने एससी में अप्लाई कर दिया, जो बीसी में था उन्होंने बीसी में अप्लाई कर दिया, उन्होंने पुराने जो भी अपने सर्टिफिकेट थे वो क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। और किसी का, बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जिनका बीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ था, उन्होंने अपलोड कर दिया। तो अब कैसे हो सकता भी?
एक बात बताइए, ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं? अगर बीसी के छात्र है, देखो जैसे मान लो कि आप एक बीसी छात्र को सबसे बड़ी परेशानी हो रही है सर्टिफिकेट बनाने में, वो भी मैं जिक्र करूंगा। मान लो एक्सपोज करो कोई लड़की है, वो मान लो कि पंजाब की है या राजस्थान की है, उस लड़की की शादी हो जाती है अपने हरियाणा में। जब उसकी बीसी का कोई सर्टिफिकेट बनाते हैं तब उसके माता पिता की इनकम पूछी जाती है। अब बताओ कहाँ से लेके आए? उसके बाद में उसकी फैमिली आईडी मांगी जाती है। अरे मैं बात बताता हूँ, राजस्थान में पंजाब में फैमिली आईडी नहीं बनाई गई है। अब बताओ कहाँ से लेके आए? तो उनका तो सर्टिफिकेट बनना वैसे ही नामुमकिन हो चुका है, कहाँ से बनवाए भी? ठीक है, तो इसलिए मैं बताता हूँ अब करेक्शन पोर्टल है, इसको थोड़ा सा अपडेट कीजिए। जितने भी हैं जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे हैं या मेरी भी कोई भी बहन है या कोई भाई है, जो भी है वो इस वीडियो को लाइक करे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और भर के कॉमेंट करे भी, ताकि हम ये वीडियो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का प्रचार करें। क्योंकि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अभी सामने साफ शब्दों में दिखाई दे रहा, आपने देखा हुआ भी 14 जून तक बोल दिया उन्होंने, 14 जून तक अप्लाई होना चाहिए। अब बताओ 14 दिन, उस टाइम में मैं सरल आईडी नहीं चल रही थी, अगर सरल आईडी में अप्लाई भी कर दिया तो गलत बन के आ रहा था। ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे मेरे पास ऐसे केस है जिनको मैं विद प्रूफ दिखा सकता हूँ, जिनका सही नहीं बन रहा था। और बीसी वाले बहुत सारे ऐसे छात्र, बताओ ये प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही? जो मैरिड है, जिनकी शादी, कोई लड़का है जिनकी शादी राजस्थान में हो चुकी है या पंजाब में हो चुकी है, अदर स्टेट में हो चुकी है, उनकी वाइफ के पिताजी का और माता का जो भी है उनकी फैमिली आईडी मांगी जाती है नहीं मांगी जाती? मांगी जाती है, वो कहाँ से लगाए बताओ? वो अभी तक कोई अपडेट नहीं है। भी दिक्कत इनके खुद में थी तो बच्चे भी क्या करें? चलो भाई थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, बच्चे हैं, फिर भी समझना चाहिए इस चीज़ को। अब ये भी क्या कोर्ट केस के माध्यम से डेट फिक्स हुई थी, अब भी मैं बताता हूँ ये दोबारा से फिर कोर्ट केस करेंगे। बच्चे करेंगे भी, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे ना, बच्चों के साथ गलत हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो बच्चे फिर कोर्ट में जाएंगे। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये चाहते ही ये है भी बार बार क्या हो, कोर्ट केस और भर्ती क्या जाए, लंबे टाइम तक जाए। ठीक है ना? तो अभी अगर कोर्ट केस नहीं हुआ तो देखो ये आपने पता ही होगा, ये 17 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक क्या रहेगा, करेक्शन पोर्टल रहेगा। और मैं तो ये कहता हूँ भी ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे से बहुत ज़्यादा महानुभाव है, मेरे से ज़्यादा यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा महान हस्तियाँ बैठी है अभी। ठीक है, किसी का अलग अलग नाम लूँ तो वह बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हीं सभी गुरुजन हैं, ठीक है, वो मेरे साथीगण हैं। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, ताकि हमारे जो माननीय चेयरमैन साहब है उन तक वीडियो पहुँचे, वो इस बात पर गौर करें, ताकि बहुत सारे बच्चों हैं उनका क्या ना हो, भविष्य खराब ना हो। वरना भविष्य खराब होगा भी, क्योंकि इन्होंने पोर्टल ओपन तो कर दिया, लेकिन बच्चे कहाँ से अपलोड करें? उस टाइम में बना ही नहीं था भाई। करेक्शन पोर्टल ओपन करने से क्या होगा? और दूसरी बात, मैंने ये बात बताई है, एससी और बीसी छात्र मैंने खुद ओपन करके देखा, मैंने वीडियो भी डाल रखी है कि लाइव मैंने चेक करके देखा था। ये एससी और बीसी छात्र बाई चांस उन्होंने ये, या तो पहले बोलते थे ये जनरल में अप्लाई कर दो भी, किसी ने नहीं बोला ना, वो अपनी मनमर्जी से भर रहे थे, क्या करे बाप बेचारे। अगर ये एससी बीसी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है तो एससी बीसी जो भी है, और वरना ऐसा गया ना तो भी अगर कट ऑफ की बात करें तो बहुत बड़ा, मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसा लगता है भी 4 से 5 लाख फॉर्म कैंसिल होंगे आराम से। ठीक है ना? EWS SC BC जो भी है, कम से कम 3 या 4 लाख फॉर्म क्या होंगे, कैंसिल होंगे, होने ही अभी जनरल में हो गया। ठीक है ना? तो वो दिक्कत तो आनी स्वाभाविक है। और अगर इस तरह से रहा तो जनरल की कट ऑफ बहुत आई जाएगी, और एससी और बीसी है जो भी इनकी कट ऑफ है ना बहुत ज़्यादा डाउन होगी। तो ये ज़्यादा खुशी भी ना मनाए भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा हाँ मेरा तो अच्छा हो गया, ये किसी के साथ भी हो सकता है भी। ठीक है ना? जितने भी बच्चे वो हमारे ही बच्चे होते हैं, तो इस बात पर ध्यान दें। अगर बाई चांस ऐसा होता है कोर्ट केस नहीं होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन के अंदर अंदर आपको CT रिजल्ट है वो अपडेट देखने को लिए मिलेगी भी। और वो भी किसके माध्यम से होगा? नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से रिजल्ट आएगा भी। ठीक है? तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना भी। ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना भी। ठीक है? अगर आपको अच्छी लगे तो कर देना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके मन में है तो डिसलाइक भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।